किसान की रहस्यमय रात। सूरज की किरणें खेतों में फैली हुई थी और किसान हरिदास अपने खेतों में काम कर रहा था। उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी जो उसकी समझ से बाहर थी। आवाज के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने सोचा कि यह शायद कोई चोर या जानवर हो सकता है। हरिदास ने आवाज की दिशा में बढ़ते हुए देखा कि खेत के बीचों बीच एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ा और पाया कि एक पुराना संदूक जमीन में आधा गड़ा हुआ था। संदूक को खोला तो अंदर से एक चमकदार पत्थर मिला। हरिदास ने वह पत्थर अपने पास रख लिया और यह सोचते हुए घर लौटा कि वह कल सुबह उसका मूल्य जानने के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करेगा। रात को हरिदास की नींद में बार बार अजीब सपने आने लगे। वह सपना हर बार एक ही दृश्य दिखाता, एक काले आदमी का चेहरा जो उसे उसी संदूक के बारे में चेतावनी दे रहा था। सुबह होते ही हरिदास ने पत्थर को गांव के पुराने विद्वान के पास ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह विद्वान के पास पहुंचा, विद्वान ने पत्थर को देखकर चौंकते हुए कहा कि यह पत्थर एक अद्भुत शक्ति वाला है और इसके साथ छेड़छाड़ करना खतरे से खाली नहीं है। विद्वान की चेतावनी के बावजूद हरिदास ने निर्णय लिया कि वह पत्थर को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा देगा। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को खेत में छुपाया, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी गंध और सिहरन है। खेत में हर तरफ अजीब आवाजें आने लगीं और हरिदास का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक खेत में अजीब घटनाएं घटने लगीं। हरिदास ने देखा कि उसकी फसलें मर रही थीं और खेत में अंधेरा फैल रहा था। उसने समझा कि यह सब पत्थर के कारण हो रहा है। उसने निर्णय लिया कि पत्थर को वापस संदूक में रखकर गहरे गड्ढे में दफन कर दे। जब हरिदास ने पत्थर को संदूक में वापस रखा और गड्ढे में दफन किया, तो अचानक खेत में सब कुछ सामान्य हो गया। फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं और खेत में सुखद शांति छा गई। हरिदास ने समझ लिया कि कभी कभी रहस्यमय चीजों से दूर रहना ही सबसे अच्छा होता है। मूलक था, कभी कभी हमें जीवन में अप्रत्याशित चीजों का सामना करना पड़ता है। इन चीजों के साथ छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे लिए सबसे अच्छा होता है कि हम इन्हें वैसे ही छोड़ दें जैसे वे हैं। Thank you for watching my video. Subscribe for more videos.